लकल हम्दी या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक हमारे किसी वीडियो में किसी ने सवाल किया है, ये हिंदुस्तान के बाहर किसी दूसरे मुल्क से ये सवाल आया, गालिबन दुबई से या कहीं से ये सवाल था। ये सवाल करने वाला ये कह रहे थे कि हम कोई मेडिकल स्टूडेंट हैं, ये कह रहे थे मेडिकल स्टूडेंट हैं और मेडिकल स्टूडेंट को जो है वो इंसानी बदन के साथ चीर फाड़ करके उनको तिब्बी तजर्बात कराए जाते हैं, मेडिकली तजर्बात कराए जाते हैं उनको, तो यूं मेडिकली एक्सपीरियंस कराया जाता है। ये जायज है कि नहीं? यानी इंसान का बदन, जैसे उमूमन वो लाशें जो लावारिस लाशें मिलती है ना, वो लाशों को उमूमन मेडिकल में जमा कर दिया जाता है और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस बदन पर तजर्बा करते हैं, उसको चीर फाड़ते हैं, फिर उसके एक एक चीज को देखते हैं कहाँ क्या है। वो जो मेडिकली जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मेडिकली तजर्बात है, वो किया जाता है इंसानी बदन के साथ। ऐसा करना कैसा, इस्लाम के नजरिए से ऐसा करना कैसा, इसकी इजाजत है कि नहीं? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मेडिकल स्टूडेंट्स का दौरान तालीम के दौरान, पढ़ाई के दौरान तजर्बात की खातिर, एक्सपीरियंस के लिए मय्यत की यानी मुर्दे की बदन को चीर फाड़ करना इस्लाम के नुक्ते नजर से जायज नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। शरीयत मुतहरा ने, इस्लाम ने मुर्दा इंसानों का एहतराम जिंदा इंसान के एहतराम की तरह जरूरी करार दिया है। इस्लाम ने ये कहा है कि जिस तरह एक जिंदा इंसान ये काबिल मोहतरम है, काबिल इज्जत है, आप इसकी बेहुरमती नहीं कर सकते, वैसे ही एक मुर्दा इंसान भी है, मुर्दा इंसान की इज्जत और उसका एहतराम करना ये भी इस्लाम जरूरी करार देता है। चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, कसरो अज़्मिल मय्यित का कसरे अज़्मुल हय्य, ये हदीस पाक है। आका ने फरमाया मय्यित यानी मुर्दे की हड्डी को तोड़ना जिंदे की हड्डी को तोड़ने की तरह है। यानी जैसा जिंदे की हड्डी तोड़ने में जिंदा को तकलीफ होती है, मुर्दे की हड्डी को तोड़ने से मुर्दे को तकलीफ होती है। अगरचे मुर्दा बोलता नहीं है, मर गया है, लेकिन तकलीफ होती है, क्योंकि इस्लाम ये मानता है कि अगर कोई मर गया तो मरने का मतलब ये कि सिर्फ उसकी रूह बदन से निकली है। जी हाँ, टोटल उसकी रूह भी खत्म हो गई, बदन भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, रूह बस निकली बदन से। अब बदन के साथ कुछ भी गलत होगा तो रूह को तकलीफ होगी। ये इस्लाम इसके बारे में ऐसा मानता है इस्लाम। अब जब ऐसा है तो फिर अब सोचे कि आप चीर फाड़ उसके सीना चीर रहे हैं, हार्ट निकाल रहे हैं, लीवर निकाल रहे हैं, किडनी निकाल रहे हैं, क्या क्या नहीं करते तजर्बात के नाम पर। ये जितना कुछ उनके बदन के साथ चीर फाड़ होगा ना, वो उस बंदे को, जो भी जिसका भी बदन है, वो उसको तकलीफ होगी। लिहाजा तजर्बात के लिए मुर्दा की चीर फाड़ की कतअन इजाजत नहीं है, बल्कि उसके लिए मुतबादल चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी उसकी जगह ऐसी चीजें हैं कि उसकी जगह ले सकती है। साइंस तरक्की कर चुकी है। इंसान की बदन का पूरा ढांचा डॉक्टरों के यहाँ मिलता है क्या? पूरा एक ढांचा रखा हुआ है, कहाँ लीवर है, कहाँ किडनी है, कहाँ हार्ट है, सारा कुछ एक ढांचा बना है। तो जब सारा कुछ आप बना ही लेते हैं, प्लास्टिक का या किसी दूसरी चीज का, सब कुछ आप बना ही लेते हैं, पता ही आपको कि कौन सी चीज कहाँ है, तो फिर वही उसी से काम चला है। इंसान के बदन को ही क्या जरूरी है, दूसरी चीज को भी जो आप बनावटी एक बदन आपके पास हो, एक मुजस्समा हो आपके पास, उसके साथ ये करें। आप क्या क्या कर सकते हैं देखें। मौजूदा दौर में मसनूई ढांचे, बनावटी ढांचे और मसनूई जिस्म, बनावटी जिस्म तैयार किए जाते हैं। तजर्बात के लिए उन पर ही काफी है, उन्हीं पर कोशिश की जाए। जानवरों के जिस्म, मेंढक, बंदर, बनमानुस वगैरह के जिस्मानी तज्जिये से फायदा उठाया जा सकता है, जानवरों के साथ किया जा सकता है। जानवरों के जिस्म में अगर तजर्बात कर रहे हैं तो इजाजत है, लेकिन इंसान के बदन के साथ इजाजत नहीं है। चीर फाड़ के उन्वान पर साबिका तैयार शुदा तस्वीर, फिल्मों और कंप्यूटर वगैरह को इस्तेमाल करके इस इल्म हासिल किया जा सकता है। जैसे एक आदमी को चीर फाड़ करके मेडिकल में जब चीर फाड़ करते हैं ना, तो उसकी वीडियो बनती है। अब जब एक बार किसी मुर्दे को चीर फाड़ करके आप उसकी वीडियो बना चुके हैं, तो फिर बार बार नया मुर्दा चीर फाड़ करने की क्या जरूरत है? उसी वीडियो को देख देख करके, उसी में देख देख करके नए जो स्टूडेंट्स आपके पास आए हैं, उसी से आप समझाते रहे, बताते रहे। हर बार नई बॉडी होना, फिर उससे चीर फाड़ करना, ये इंसान की बेहुरमती है।
اور ایک طریقہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مریضوں کے آپریشن کے موقع پر طلبہ کو تجربہ کرایا جا سکتا ہے. جب مریض کا آپریشن ہوتا ہے اس وقت جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لا کے کھڑا کر دیا جائے, ان کو دکھا دیا جائے کہ یہ ایسا ہوتا ہے, تو وہ سامنے سے تجربہ کر لیں گے. واضح رہے کہ موجودہ دور میں میڈیکل کالجوں میں طبی تعلیم کا یہ ایک لازمی حصہ ہے. ایسی صورت میں طلبہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تک حالات شریعت کے مطابق نہیں بنتے تعلیم تو حاصل کی جائے, البتہ لاش کی چیر پھاڑ میں عملی دلچسپی نہ لی جائے. یعنی یہ بھی ایک بات ہے, یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے میڈیکل کے کالج ہیں یہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیں, وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے. اب کوئی اکیلے بندہ اس سے کہے کہ نہیں یار یہ ایسے کالج میں نہیں پڑھوں گا تو آپ تو پڑھائی سے رہ جائیے گا. تو آپ کو پڑھنا تو ہے, آپ کو یہ علم حاصل تو کرنا ہے, لیکن آپ اپنے اس کالج کی پڑھائی کے دوران یا میڈیکل میں پڑھائی کے دوران آپ اس کا معاملے میں جو جس میں بدن کے ساتھ چیر پھاڑ کیا جاتا ہے آپ اس میں زیادہ دلچسپی نہ لیجیے گا, باقی دوسرے کام کیجیے. اس کی جگہ پر وہی باتیں جو مردے کے بدن کو چیر پھاڑ کے سکھاتے ہیں وہی چیز آپ کسی دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں, آپ اس میں زیادہ دلچسپی نہ لیں, یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. صرف مشاہدہ پر اکتفا کیا جائے یا پھر یہ ہو کہ آپ ایسے چونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے شریعت ہے, تو آپ یوں کریں کہ آپ اپنے ہاتھ سے مردے کو چیرے پھاڑیں, چیر پھاڑ کا کوئی آپ کام اور کریں اور پھر وہ آپ بس دیکھ لیں بس. جی ہاں, آپ اپنے ہاتھوں سے چیرے پھاڑیں نہ, دل میں اس کو غلط اور برا سمجھتے ہوئے آپ دل میں استغفار بھی پڑھتے رہیں اور یہ عزم رکھا جائے کہ اصلاح احوال کی سنجیدگی سے کوشش کریں گے. بہرحال یہ کہ جتنا بچ سکتے ہو بچیں. اور اس تعلق سے قرآن پاک میں جو میں حدیث میں نے آپ کو سنایا وہ نسائی کی کتاب المحاربہ کی حدیث نمبر 4052 ہے اور مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 149 ہے, جس میں مردے کی ہڈی کو توڑنے کے منع ہونے کے تعلق سے لکھا ہے, مردے کو چیر پھاڑ کرنے کے منع ہونے کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.